का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में जो स्टूडेंट्स रीट की तैयारी कर रहे हैं, आई होप उन्होंने पिछले सारे वीडियो देख लिए होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में यूनिट 2 में राइम जो है, ठीक है ना, उसमें एक टॉपिक है आपका राइम। तो उस राइम से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, राइम एक्चुअली होता क्या है, राइम स्कीम क्या होती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राइम, जिसको अपन जनरली आपने सुना होगा राइम स्कीम भी बोलते हैं अपन, वो राइम स्कीम होती क्या है एक्चुअली। तो ये जो शब्द है वो पोइट्री से रिलेटेड है। अक्सर पोइम्स की राइम स्कीम को देखा जाता है कि ये पोइम कौन से राइम स्कीम में, और आपने जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, या फिगर्स ऑफ स्पीच ना कहे तो लिटरेरी डिवाइसेस में सोनेट है। तो सोनेट को कैसे डिसाइड करते हैं, आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के सोनेट में अलग अलग राइम स्कीम आती है। तो यहाँ पर अपन वही चर्चा करेंगे कि वास्तव में राइम स्कीम होती क्या है। तो दोस्तों, राइम स्कीम क्या होता है, पोइम जो होती है, हर पोइम जिसको अपन स्टांजा में डिवाइड करते हैं अक्सर पोइम को, तो हर पोइम का जो आखिरी शब्द होता है, मतलब हर पंक्ति का जो आखिरी वर्ड होता है, और उस आखिरी वर्ड के भी अंतिम जो ध्वनि होती है, उसकी अंतिम जो साउंड होता है, उस साउंड के आधार पर राइम स्कीम को डिसाइड किया जाता है। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो इन इंग्लिश वर्सिफिकेशन द आइडेंटिटी ऑफ सिमिलर साउंड्स। ठीक है ना। सबसे अपन पहले कौन से शब्द की बात करते हैं, आइडेंटिटी यानी समानता, आइडेंटिटी ऑफ द सिमिलर साउंड्स एट द एंड ऑफ लाइन। हर पोइम की जो लाइन होती है उसका अंतिम शब्द, ठीक है ना, उसमें जो समानता होती है उसके आधार पर राइम डिसाइड की जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्द की अंतिम ध्वनियों में समानता जो होती है उसको अपन राइम स्कीम कहते हैं। दोस्तों, राइम स्कीम हमेशा ध्यान में रखना वो अल्फ़ाबेट के आधार पर डिसाइड होती है। इसको अपन इस तरह से देखते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से उनको नाम दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे। तो उसकी मार्किंग जो होगी वो किसके अनुसार होगी, अल्फ़ाबेट के अनुसार, ए बी सी डी, इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। मैक्सिमम ई तक राइम स्कीम आती है, इसके आगे भी आती है, एफ तक भी चला जाता है कभी कभी। तो आगे अपन देखते हैं कैसे होता है वो। जैसे कि अपने पास एक पोइम आई, सिंपल सी पोइम है, आप सबने पढ़ रखी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये एक छोटी सी पोइम है। इसके अंदर 4 लाइनें आपने देखी होंगी। यहाँ पर 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें अपन क्या करेंगे, हर पंक्ति के अंतिम शब्द को देखेंगे। तो अंतिम शब्द देखिए, यहाँ पर स्टार, यहाँ पर आर, यहाँ पर आई, यहाँ पर स्काई, 4 शब्द आ गए। अब इन चारों शब्दों की भी अंतिम ध्वनियों को देखो, लास्ट साउंड जो है। तो स्टार में आपने देखा होगा कौन सी ध्वनि आ रही है, र, यहाँ र की ध्वनि आ रही है। ठीक है। फिर इसी तरह से आर, आर में भी अंतिम जो ध्वनि है वो किसकी है, आ र, तो वापस र की ध्वनि आई। ठीक है। फिर हाई, हाई शब्द में आप देखो, आप हाई तो ह और आई, तो अंतिम जो ध्वनि आई वो कौन सी आई, आई की। ठीक है। ये मैं केवल हिंदी में लिख रहा हूँ दोस्तों, इसको फनेटिक के तरीके से अलग लिखा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। स्काई है, तो स्काई में भी आप देखना कौन सी ध्वनि अंत में, आई, कौन सी ध्वनि आ रही है, आई। तो ये चारों ध्वनि अपने पास आ गई। कौन कौन सी आ गई, र, आई और आई। फनेटिक्स के हिसाब से अगर इसको अपन लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये र, ठीक है, ये आई, आई की ध्वनि ऐसे होती है, फिर आई, तो ये आई की ध्वनि ऐसे होती है। ठीक है। ये प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, ये आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस तरह से अपने पास टोटल कितनी ध्वनियाँ हैं, 2, र आई, आई आई। ठीक है, 2 ध्वनियाँ हैं केवल अपने पास। एक तो र वाली ध्वनि है, यहाँ पर सॉरी मैंने आई की ध्वनि बना दी, ये र की ध्वनि है। तो अपने पास 2 साउंड हुए। अब इन साउंड्स के अनुसार अपन उनकी मार्किंग करना शुरू करेंगे। ठीक है। वो अल्फ़ाबेट के अनुसार करेंगे अपन। ये आई है,
इसको आई बना देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये आई। अब स्टार्टिंग से अपन शुरू करते हैं। यहाँ र की ध्वनि है तो इसको अपन ने ए से शुरू करेंगे, तो इसको अपन ने दे दिया ए। क्या नाम दे दिया इसको? ए। दूसरा वापस आर, फिर ये ध्वनि रिपीट हो रही है आर की, तो ये ए का ए ही रहा। फिर आई, तो इस ध्वनि से ये ध्वनि चेंज हो गई, तो इसको अपन ने नाम दिया बी, ठीक है। और उसके बाद फिर स्काई, तो ये वाली ध्वनि रिपीट हुई, तो वापस इसको अपन ने नाम दे दिया बी। तो ये ए र को अपन ने ए नाम दिया, आई को अपन ने बी नाम दिया, तो ये ए बी। तो अब अपने इस पोएम की राइम स्कीम कोई पूछे कि राइम स्कीम क्या है, तो अपन कहेंगे इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी। ये इस पोएम की क्या होगी? तो राइम स्कीम होगी। आगे समझ में आपको किस तरह से करना है। अपन को अंतिम शब्द देखना है और अंतिम शब्द की अंतिम ध्वनि, और उसके अनुसार अपन को क्या करना है, इसके अनुसार अपन को साउंड उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से देते जाना है। अगर यहाँ पर कोई तीसरी ध्वनि आ जाती, जैसे ट आ जाता, यहाँ पर र है, फिर आई आया है, फिर ट आ जाता, तो हम क्या करते, ए हो गया, बी हो गया। अब अपने पास कोई सिमिलर आया नहीं है, तो फिर अपन उसको नाम देते सी। फिर कोई दूसरी ध्वनि आती तो उसको नाम अपन देते डी, और वापस कहीं र आ जाता, वापस अपन उसको कौन सी देते, ए, ठीक है। तो ये अपनी राइम स्कीम। तो इस पोएम की राइम स्कीम कौन सी होगी अपनी, ए बी, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, आगे देखते हैं। अब देखना, ये एक और पोएम है जॉन डन की। फियर नो मोर ओ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दो thy worldly task hath done, home art gone and taken thy wages, golden lads and girls all must, as chimney sweepers come to dust, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर पहले तो सबसे पहले जितने भी अंतिम, हर लाइन का जो अंतिम वर्ड है उसको अपन अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अपन ने ये सारे वर्ड अंडरलाइन कर दिए। अब अंतिम शब्द की भी अंतिम ध्वनि, तो यहाँ पर आप देखना कौन सा है, न, सन, तो न आया, ठीक है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको अपन इसको फोनेटिक्स के हिसाब से ऐसे लिखेंगे, न। फिर यहाँ पर देखिए रेजेस, स आया, ठीक है, तो अपन इसको लिख देते हैं ये स। फोनेटिक्स के हिसाब से इसका सिंबल होता है ऐसा, स। फिर डन, वापस न आया, ठीक है। कौन सा साउंड आया, न का, फोनेटिक्स के हिसाब से। वेजेस, स आया, ठीक है ना, स की ध्वनि है यहाँ पर। फिर मस्ट, अब ट आया ये, ठीक है ना, ये कौन सा बन गया, ट। तो इसको अपन ने किया इस तरह से ट। और फिर डस्ट, वापस ट आया, तो ये हो गया अपना ट, ठीक है ना। ये अपने पास इस तरह से ये सारे साउंड आ गए। देखो कौन कौन से आए, न, स, न, स, ट। अब अपन क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के अनुसार शुरू करते हैं आगे से। न सबसे पहला है तो इसको हमेशा ए दिया जाएगा, ए से शुरू करते हैं अपन। फिर स, न से अलग ध्वनि है स की, इसको अपन ने नाम दिया बी। फिर डन, न आया, न कौन सा है, पहली वाली लाइन जो है ये, इसी का ये भी न रिपीट हो रहा है, तो इसको अपन ने ए दिया था, तो इसको भी अपन क्या देंगे, ए। फिर कौन सा, वो वेजेस, स आया, वापस देखिए ये बी वाला जो है, रेजेस और वेजेस, ये सेम राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, स, तो वापस अपन ने इसको क्या दिया, बी। फिर क्या आया, ट। अब ये ए और बी दोनों से अलग है, ये न की ध्वनि है, ये स की ध्वनि है, ये न, ये स, और अब इन दोनों से अलग टी आ गया, ट। तो फिर अपन ने इसको दिया ए और बी दोनों से हटा के सी। वापस डस्ट में देखिए कौन सा है, ट, ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी हो गया अपना सी। तो ये बन गई अपनी राइम्स की। अब अपन को कोई पूछे कि इस पोइम की या इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, तो अपन यहाँ से लिखेंगे ए बी सी, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ए बी सी, ये इस
पोइम की राइम स्कीम होगी। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, राइम स्कीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोनेट जो होते हैं उसमें शेक्सपियरियन सोनेट है, मिल्टोनिक सोनेट है, उन सब की एक फिक्स राइम स्कीम होती है। तो आपने भी छोटी क्लासों में देखा होगा, छोटे बच्चों को अपन अक्सर राइमिंग वर्ड्स सिखाते हैं। ठीक है ना। राइमिंग वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनकी राइम जो होती है, जिनको मतलब उच्चारण जो तरीका होता है वो एक जैसा होता है। जैसे कि कट है, बट है, फिर बच्चों को अपन ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, बट, कट, बट, शट। तो ये क्या कहलाते हैं? ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो वही राइमिंग वर्ड्स अपन को यहाँ पर पता लगाना है और फिर उनको अपन को क्या करना है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उनको नंबरिंग कर देनी है अपन को, और उनको मिला के जो होता है वो कहलाती है अपनी राइम स्कीम। तो दोस्तों रीट में आपको क्या होगा, मैंने आपको बताया यूनिट 2 में एक पोइम होगी। उस पोइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अपन ने देखा था एलिट्रेशन, मेटाफर, फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन उसके राइम स्कीम के आते हैं। वो आपको ये पूछेगा कि इस पोइम की राइम स्कीम क्या है। हो सकता है वो आपको वो पोइम बड़ी है जिसके 2 स्टैंजा हैं या 3 स्टैंजा है, तो आपको ये पूछ सकता है कि भैया ये फर्स्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है, सेकंड स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है, थर्ड स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है। वो इस तरह से आपको पूछ सकता है। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से अपन को राइम स्कीम डिसाइड करनी है। बहुत सिंपल है। आप 9th-10th की या छोटी क्लासों की कोई ना कोई पोइम लीजिएगा और उन सब की राइम स्कीम को निकालने का प्रयास कीजिएगा, तो निश्चित तौर पर आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर लिखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मेरे पिछले वीडियो सारे ज़रूर देखना रीड के। यहाँ पर अपन यूनिट 2 को ख़त्म करते हैं। बीच में मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, लॉकडाउन के कारण ड्यूटी लगी हुई रहती है इधर उधर, तो आई कुड नॉट गेट टाइम। लेकिन अब इसको अपन शुरू करेंगे वापस। नेक्स्ट मैं 3rd यूनिट आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।